डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजी स्कूल पोर्टल में हम पीएलसी का गठन किस प्रकार से करें, पीएलसी कितने प्रकार के हो सकते हैं और पीएलसी में सदस्यों को किस प्रकार से जोड़ें। इसके लिए सबसे पहले हमको अपने ब्राउज़र के सीजी स्कूल एड्रेस बार पर सीजी स्कूल टाइप करना होता है और जैसे ही हम टाइप करते हैं तो हमारा सीजी स्कूल का जो होम पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। जैसे ही इसका होम पेज ओपन होता है तो सबसे पहले हम बाएं कोने पर बने हुए मेनू बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पीएलसी रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ से हमको पता चलता है कि पीएलसी जो है वो कितने प्रकार से होते हैं और किस प्रकार के पीएलसी का गठन हमको विद्यालय स्तर पर या शिक्षक स्तर पर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम पीएलसी रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं और पीएलसी रिपोर्ट पर क्लिक करने पर हमको पीएलसी के प्रकार जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें से सबसे पहला हमारा पीएलसी का प्रकार है विकास खंड स्तर पर नवगठित आधिकारिक पीएलसी। इस प्रकार के पीएलसी का निर्माण विकास खंड स्तर पर अधिकारियों के द्वारा बीआरसी और बीओ के द्वारा किया जाना है। अभी तक इस प्रकार के जो पीएलसी हैं वो 116 जो पीएलसी हैं वो बनाए जा चुके हैं। दूसरा हमारा पीएलसी है संकुल स्तर पर मासिक बैठकों के लिए संचालित पीएलसी। इस प्रकार के पीएलसी का निर्माण संकुल स्तर पर सीएसी के द्वारा किया जाना है। अभी तक 724 जो पीएलसी हैं वो गठित किए जा चुके हैं। इसके बाद का जो हमारा 2 पीएलसी है वो हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यालयों के द्वारा गठित किया जाना है। इसमें से पहला जो पीएलसी है वो हायर सेकेंडरी स्तर से शाला संकुल योजना के अंतर्गत गठित पीएलसी और दूसरा हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रस्तावित विषय आधारित पीएलसी है। इसके बाद हमारा जो 2 पीएलसी है वो पीएलसी प्राथमिक विद्यालय के द्वारा या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा या माध्यमिक शाला के विद्यालयों के द्वारा गठित किया जाना है, जिसमें से हमारा अगला पीएलसी है नवाचारी शिक्षकों के द्वारा स्वेच्छा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित पीएलसी। इस प्रकार का जो पीएलसी है वो नवाचारी शिक्षकों के द्वारा गठित किया जाएगा जिनके द्वारा कुछ नवाचार किया जा रहा हो। अभी तक इस प्रकार के 129 जो पीएलसी ग्रुप हैं वो बन चुके हैं। इसके बाद अंतिम जो पीएलसी है जो प्राथमिक पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा गठित किया जा सकता है विषय शिक्षण के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर विकास के लिए गठित पीएलसी। इस प्रकार के पीएलसी जो है विषय शिक्षण के अलावा अन्य विषयों पर जैसे क्राफ्टिंग, म्यूजिक, डांस इत्यादि के क्षेत्र में गठित किए जा सकते हैं। अभी तक इस प्रकार के कुल 30 पीएलसी जो है वो गठित किए जा चुके हैं। अब हमने ये जाना कि जो पीएलसी है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं और विभिन्न स्तरों पर इनका गठन जो है वो किया जाना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम अपने विद्यालय स्तर पर या स्वयं के स्तर पर किस प्रकार से पीएलसी का गठन करें। तो हम सबसे पहले पीएलसी गठन करने के लिए इस पेज से लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद जैसे ही हमारा होम पेज आता है तो उस होम पेज से हम वापस पीएलसी का गठन करते हैं। आप इस प्रकार से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा वीडियो में दिखाया गया है। नया पीएलसी गठन करने के लिए सबसे पहले हम सीजी स्कूल के बाएं कोने पर बने हुए मेनू बटन पर क्लिक करते हैं और मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद पीएलसी बनाएं ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में इस प्रकार का एक पेज जो है ओपन होता है। इस पेज का उपयोग हम पीएलसी बनाने के बाद उसे संपादित करने के लिए करते हैं। यदि हमको नया पीएलसी का गठन करना है तो हम नए पीएलसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं बनाएं ऑप्शन पे और इसे क्लिक करने के बाद हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में एक दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाता है। इस पेज पे हमें अनेक प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं जिनका हमको चुनाव करना होता है। तो सबसे पहले मैं पीएलसी के प्रकार का चयन करता हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि पीएलसी जो है वो 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो मिडिल और प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए नवाचारी शिक्षकों का द्वारा स्वेच्छा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित पीएलसी और विषय शिक्षण के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर विकास के लिए गठित पीएलसी का चयन किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नवाचारी शिक्षकों के द्वारा स्वेच्छा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित पीएलसी का चयन करता हूँ। तो इसे चयन करने के बाद जो पुराने ऑप्शन रहते हैं वो सब बंद हो जाते हैं और यहाँ पर नया पीएलसी बनाया और संपादित करे वाला ऑप्शन जो है वो फिर से खुल जाता है। तो मैं यहाँ पर नए पीएलसी बनाया को क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का जो पेज है वो
ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं पीएलसी का नाम देता हूँ। पीएलसी का नाम यहाँ पर मान लीजिए मैंने पीएलसी का नाम दिया हुआ है नवाचारी ग्रुप। करगी कला, ये मेरे संकुल का नाम है। यहाँ पर मैं पद का चयन कर लेता हूँ कि मैं किस पद पर हूँ। मान लीजिए मैं उपाध्यक्ष पद का चयन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। नाम टाइप होने के बाद पदाधिकारी का मोबाइल नंबर पूछता है। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो सीजी स्कूल पोर्टल पर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हो। यदि यहाँ पर हम कोई नया नंबर देते हैं तो हमारा जो पीएलसी पर लॉगिन है वो संभव नहीं होगा। तो इस बात का आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया जा रहा है वो सीजी स्कूल में पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इस प्रकार से मैं यहाँ पर समूह के पदाधिकारी का पता लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पता लिख देता हूँ संकुल केंद्र करगी कला। अब यहाँ पर मैं उन शिक्षकों का मोबाइल नंबर डाल के जो इस पीएलसी में सदस्य रहेंगे उन्हें खोज कर यहाँ से जोड़ सकता हूँ। यदि मैं उनको बाद में जोड़ना चाहूँ तब भी कोई समस्या नहीं है, मैं उनको बाद में क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जोड़ सकता हूँ। तो मैं अभी पहले पीएलसी का गठन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं समुदाय बनाए पर क्लिक करूंगा जिससे पीएलसी का गठन जो है वो हो जाएगा। कौन से टैग के अंतर में, तो नवाचारी शिक्षकों के द्वारा स्वेच्छा से कुल विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित पीएलसी में गठन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ समुदाय बनाए पर और ये मेरा नए पीएलसी का जो गठन है वो हो चुका है। यहाँ पे लिखा रहा है डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो जो पेज है वो वापस जो है वो रीडायरेक्ट होकर पहले वाले पेज पर चला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार से जो पीएलसी बनाए हुए हैं उस पे सदस्य जोड़ें। तो पीएलसी पर किस प्रकार सदस्य जोड़ना है उसके लिए सबसे पहले मैं पीएलसी का प्रकार चुनता हूँ। तो मैंने अभी नवाचारी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर गठित पीएलसी का गठन किया हुआ हूँ। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं पीएलसी का नाम चुनता हूँ। तो पीएलसी का नाम यहाँ पर हम चुन लेते हैं। हमने पीएलसी का नाम दिया हुआ था नवाचारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर नवाचारी ग्रुप करगी कला के नाम से बनाया हुआ था मैंने। यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेता है और वापस अब इस पर मेरे को यदि नए सदस्य जोड़ने हैं तो मैं पीएलसी संपादित करे ऑप्शन पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने में कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो खुलकर आता है। यहाँ पर पीएलसी के सदस्य का नाम और उसके मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर दिख रहा है कि इस पीएलसी में कुल कितने सदस्य हैं, तो एक सदस्य हैं। अब मैं यदि यहाँ पर कुल कुछ नए सदस्यों को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं उन नए सदस्यों का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मान लीजिए मैं नए सदस्य का मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ। ये मैंने नए सदस्य का मोबाइल नंबर टाइप किया हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ खोजे। खोजे कहने का मतलब ये है कि यदि ये मोबाइल नंबर सीजी स्कूल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा तभी मैं उसको इस पीएलसी में ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं खोजे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं खोजे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो वो सर्च करता है और उस नंबर से रजिस्टर्ड व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पर दिखाई देता है। यदि मेरा सर्च जो सही है तो मैं इस मोबाइल नंबर वाले टीचर को इस ग्रुप में जोड़ देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जोड़े ऑप्शन पर क्लिक करके मैं उसे उस पीएलसी में ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर पीएलसी में सदस्यों की संख्या 2 हो गई। यदि हमको ऐसा लगता है कि हमने गलत शिक्षक का नाम ऐड कर दिया हुआ है तो मैं यहाँ से डिलीट बटन दबाकर उस सदस्य को इस पीएलसी से हटा भी सकता हूँ। मैंने उस सदस्य को हटा दिया। तो इस प्रकार से हम पीएलसी में जितने सदस्य जोड़ना चाहते हैं उन सभी सदस्यों को मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करता हूँ समुदाय बनाए को और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीएलसी बन चुका है। संपादित सदस्य जोड़े का ऑप्शन आया। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने पीएलसी में नए सदस्यों का जो जोड़ने या हटाने का काम जो है वो देखा। अब आइए हम पीएलसी पर लॉगिन करते हैं।